सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। इस साल का कालखंड समाप्त किया है, तो मैं आज सरकार के, विशेषकर केंद्र सरकार के 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताऊंगा। और एक 3 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया वो भी संक्षिप्त में बताऊंगा। मित्रों, बहुत समय के बाद इस देश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 के जनादेश के बाद आई है और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार देश में अस्तित्व में आई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता इस सरकार में मंत्री के नाते काम कर रहे हैं। इस सरकार के 3 साल अभी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुए हैं। इस सरकार की उपलब्धियां मैं कोई योजना या तो आंकड़ों में बताना नहीं चाहता, मगर किस प्रकार से इस सरकार ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो काम 50 साल की सरकारों में भी कभी एक आध बार हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे काम इस सरकार ने 3 साल में किए, तो उसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। शेयर बाजार उसके अब तक के सबसे सर्वोच्च को छूकर खड़ा है। आर्थिक विकास के हर पैरामीटर्स में और प्रोसीजरल रिफॉर्म के हर पैरामीटर्स में ये सरकार बहुत आगे खड़ी है। इसके साथ साथ इस सरकार ने इस देश के करोड़ों गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलित, आदिवासी और किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई और ये योजनाओं को नीचे तक पहुंचे इसका प्रबंध भी किया है। सबसे बड़ा काम अगर इस सरकार ने कोई किया है तो हमने कहा था कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम एक पारदर्शी सरकार देंगे। यूपीए की सरकार 10 साल की सरकार, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार वाली सरकार, 12 लाख करोड़ के स्कैम वाली सरकार जाने के बाद ये नरेंद्र मोदी सरकार आई है। 3 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। ये ट्रांसपेरेंट सरकार है। यूपीए की सरकार जो 10 साल चली, वो सरकार नीतिगत फैसले लेने में सक्षम नहीं थी। बहुत सारे जर्नलिस्टों ने इसके बारे में लिखा कि सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस हुआ है। वो सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसका हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। एक मजबूत सरकार देने का काम, एक निर्णायक सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री पद की और प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को पुनः प्रस्तापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके साथ साथ ये सरकार संवेदनशील सरकार है। ये सरकार ने देश की सोच को, देश के स्केल को बदलने का काम किया है। सोच की स्केल को बदलने का भी काम किया है। जब हम सरकार में आए, 70 साल की आजादी के बाद करीब देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी पूरी फैमिली में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। जनधन योजना के बाद
28 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोलने के बाद आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज देश में एक भी गरीब ऐसा नहीं है जिसकी फैमिली में बैंक अकाउंट नहीं है। और गरीब का देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़ाव करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 70 साल की आजादी के बाद 12.5 करोड़ लोगों के पास गैस के सिलेंडर थे, उसमें से 11 करोड़ 80 लाख सिलेंडर शहरी क्षेत्र में थे। ये सरकार ने 5 ही साल में 5 करोड़ सिलेंडर ग्रामीण गरीबों को देने का फैसला किया, महिलाओं को देने का फैसला किया और इसमें से 2.25 करोड़ सिलेंडर देने का काम समाप्त हो चुका है। गांव के गरीब को कभी कल्पना नहीं थी कि उसकी झोपड़ी, उसका घर धुएं से मुक्त हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब की झोपड़ी को धुएं से मुक्त करने का काम किया। मुद्रा बैंक के माध्यम से देश के लगभग 7 करोड़ 64 लाख गरीब युवाओं को रोजगारी देने का काम किया है। पहले कहते थे कि बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए गए, मगर उसकी वहां कोई एंट्री नहीं थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 7 करोड़ 64 लाख लोगों को 10,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन देकर विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी गारंटर ये लोन देकर उसको स्वरोजगारी की दिशा में प्रेरित कर जॉब क्रिएटर बनाने का काम किया है। इस देश में लगभग 8 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिनके परिवार में शौचालय नहीं था। 3 ही साल में 4.5 करोड़ के आसपास शौचालय गरीबों के घर में बनाकर उनको सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। विशेषकर महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जीएसटी एक स्वप्न बना हुआ था, चर्चाएं होती थी, मगर जीएसटी लाने की किसी की ना क्षमता थी ना हिम्मत थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी दलों से बात कर देश के सभी राज्यों से संवाद स्थापित कर आज जीएसटी को मूर्त रूप देने का काम किया है और अगली 1 तारीख से एक देश एक कर का स्वप्न साकार होने जा रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन का मामला, जो 40 साल से सेना के जवान हर सरकार के सामने गिड़गिड़ाते थे, मगर कोई उनकी मांग पर ध्यान नहीं देता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही साल में 1 रैंक 1 पेंशन के काम को समाप्त कर देश के लाखों फौजियों को सम्मान से जीने का रास्ता दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दुनिया भर में अपनी आत्मरक्षा के लिए सजग और अपने सम्मान के लिए सजग देश का एक उदाहरण दुनिया के सामने भारत ने रखा है और सर्जिकल स्ट्राइक कर इस देश के राजनीतिक नेतृत्व ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी परिचय दिया है। स्पेस के मामले में 1 सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट, 3 सैटेलाइट, 4 सैटेलाइट छोड़कर स्पेस में स्थित कर अवकाश में स्थित कर हम संतोष लेते थे। एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस के अंदर स्थित कर आज हम ग्लोबल लीडर के नाते स्पेस की दुनिया में उपसे हैं। देश के करीब करोड़ों पिछड़ों को काका साहब कालेलकर रिपोर्ट से लेकर 1955 से लेकर आज तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन और ओबीसी जातियों को संवैधानिक मान्यता देकर इस देश के करोड़ों पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है। 70 साल की आजादी के बाद जब हम सत्ता में आए तब भी इस देश में लगभग 17,900 गांव ऐसे थे
जिसमें बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था, किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि 26 मई 2018 के दिन इस देश में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर बिजली नहीं होगी। और मुझे बताते हुए आनंद है कि लगभग 13,000 से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। पॉलिटिकल फंडिंग में से, चुनावी राजनीति में से काले धन के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे समाज सेवियों ने भाषण किया, मगर कोई हिम्मत नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पॉलिटिकल चंदा कैश में लेने की मर्यादा जो 20,000 थी उसको घटाकर 2,000 कर चुनावी राजनीति में से काले धन के दुष्प्रभाव को दूर करने का बड़ा काम किया। योग दिन के माध्यम से इस देश की धरोहर योग को, इस देश की संस्कृति को और हमारी प्राचीन परंपरा में दवाई वगैरह के जीवन संभव है, इसको दुनिया के सामने रखने का काम किया। और आज दुनिया में 170 देश 21 जून को योग दिन मना रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के मामले में अब तक भारत की भूमिका जो बड़े देश तय करेंगे उसकी अनुपालना की थी। पहली बार पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अंदर भारत जलवायु परिवर्तन के मामले में एक ग्लोबल लीडर बनकर सामने आया है। नोटबंदी एक साहसपूर्ण और एक काले धन पर करारा प्रहार करने वाला फैसला था और इसको सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है। बेनामी संपत्ति के लिए कई सालों से कानून बनकर पड़ा था। कांग्रेस सरकार इसके रूल्स न बनाकर बेनामी संपत्ति को इस देश में चलने देती थी, बेरोक-टोक चलने देती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेनामी संपत्ति कानून लाकर उसके रूल्स बनाकर कड़ाई से बेनामी संपत्ति रखने वालों पर कार्रवाई करने का काम किया। शत्रु संपत्ति बिल, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस सरकार शत्रु संपत्ति बिल को लटका कर रखी थी। भारतीय जनता पार्टी ने शत्रु संपत्ति बिल को पारित कर कर इस देश के सभी देशभक्तों का सम्मान करने का काम किया है। सेल कंपनियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर सेल कंपनियों के माध्यम से जो काला धन व्यवस्था में आता था उसको रोकने का एक सार्थक प्रयास किया गया है। साइप्रस, मॉरिशस और सिंगापुर संधियों के माध्यम से भी बहुत बड़ी मात्रा में काला धन यहां आता था। कहा जाता था कि संधियों को बीच में से बदला नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, मगर हमने तीनों देशों के साथ चर्चा विचार कर कर, नेगोशिएशन कर कर, रिश्ते बिगाड़े बगैर इन संधियों को निरस्त कर कर काले धन को भारत में आने का रास्ता ब्लॉक करने का काम किया है। नोटबंदी और ये हमारे काले धन के खिलाफ जो अभियान है, बेनामी संपत्ति कानून, सेल कंपनियों के खिलाफ अभियान, सब लोग उसकी सफलता के लिए बहुत सारे सवाल पूछते हैं। एक ही फाइनेंशियल ईयर में 91 लाख पैन कार्ड की बढ़ोतरी हुई है। ये आजादी से अब के बाद सबसे ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। यही बताता है कि जो कर नहीं भरते थे उनको कर भरने के लिए प्रेरित भी किया है और मजबूर भी किया गया है। भीम ऐप आज डिजिटल ट्रांजैक्शन का दुनिया का सबसे पॉपुलर ऐप बनकर खड़ा है। जेनरिक दवाओं के स्टोर देश के गरीब, दलित, आदिवासी पिछड़े के लिए
अपने जीवन बचाने की बहुत बड़ी जगह और वजह बने हैं। हार्ट के स्टेंट के रेट को गरीब की पहुंच के बाहर कर दिया गया था। जो 40,000 से 1.5 लाख तक स्टेंट मिलते थे, उसको 7,000 से 40,000 तक सीमित कर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने करोड़ों गरीबों को अपने दिल का इलाज कराने का अधिकार दिया है। किसानों के क्षेत्र में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, सिर्फ 2 ही चीजों का जिक्र करना चाहता हूं। एक, सॉइल हेल्थ कार्ड, जो किसान को वैज्ञानिक खेती करने के लिए सुविधा दे सकता है। उसकी मिट्टी में कौन सा क्रॉप ज्यादा उपज देगा, कितना पानी चाहिए, कितनी खाद चाहिए, कितना पेस्टिसाइड चाहिएगा, ये सारी चीजों का सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से वो अंदाज लगा सकते हैं। लेबोरेटरी में जो ज्ञान पड़ा था उसको लैंड पर, लैब टू लैंड पर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक संपूर्ण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। और मैं मानता हूं मित्रों कि बुआई से लेकर खलिहान तक कहीं पर भी अगर कुदरती आपदा आती है तो किसान को सुरक्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये प्रयास किया है। मित्रों, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस देश की राजनीति से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। ये सारी चीजों में कई प्रकार की एजेंसियां, कई प्रकार के सर्वे हमारे दावों का समर्थन कर रहे हैं, मगर मैं मानता हूं लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है जनादेश। 2014 से आज तक जितने भी चुनाव हुए, चाहे लोकसभा के उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे स्थानीय इकाइयों के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है। और आज देश में 13 सरकार देश के करीब करीब 68% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। न्यू इंडिया की सोच के साथ प्रधानमंत्री जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। 2022 में जब 75 साल देश की आजादी को होंगे, तब भारत एक नए मकाम पर खड़ा होगा, विश्व में प्रमुख देशों की सूची में शामिल होगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और आज पूरे देश में किसी को कोई ये कहने में झिझक नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद का सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है। इस सरकार ने महाराष्ट्र के लिए भी बहुत कुछ किया है। 13th फाइनेंस कमीशन जो यूपीए सरकार के कालखंड को समाहित करता था, उसमें महाराष्ट्र का शेयर इन सेंट्रल टैक्स 74,104 करोड़ रुपीस था, 74,000 करोड़। और 14th फाइनेंस कमीशन में शेयर हुआ है 2,19,165 करोड़। मतलब 74,000 से 2,19,000 करोड़ का जंप महाराष्ट्र को सेंट्रल टैक्स में शेयर में दिया गया है। ग्रांटिंग एड जो 16,331 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर 14th फाइनेंस कमीशन के कालखंड में 33,595 करोड़ रुपया किया गया है। जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस की ग्रांट थी वो 1,835 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर 6,140 करोड़ किया गया है। लोकल बॉडीज की जो ग्रांट थी, जो 8,497 करोड़ रुपया थी, उसको बढ़ाकर 27,448 करोड़ किया है। करीब करीब 1,60,000 करोड़ की सहायता में बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है।
2015 के सूखे को निपटने हेतु अलग से 3050 करोड़ दिया गया है। पहला मेक इन इंडिया सप्ताह महाराष्ट्र में आयोजित किया है। महाराष्ट्र के निवेश को इसको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक हेतु इंदू मिल के जमीन का हस्तांतरण किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक हेतु भी भारत सरकार मदद कर रही है। मुंबई के कोस्टल रेल, मेट्रो ट्रेन, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इस सभी प्रकल्पों को भी भारत सरकार मदद कर रही है। मुंबई में 1 लाख करोड़ से अधिक लागत के विकास के कामों का शुभारंभ हुआ है। शहरी विकास हेतु महाराष्ट्र को मुंबई के अलावे 67,523 करोड़ दिया गया है, जिसमें 60 स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत शहर और स्वच्छ भारत अभियान है। 20,100 करोड़ रुपया मेट्रो प्रकल्प के लिए दिया गया है और देश में जितना भी अर्बन डेवलपमेंट के लिए ग्रांट गया उसका 15% अकेले महाराष्ट्र को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बहुत सारे काम और भी हुए हैं। खदानों का एक लाभांश ट्राइबल के लिए देने का काम किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए भी बहुत बड़ी संख्या यहां पर दी गई है। बहुत सारे उदय डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के माध्यम से भी मदद की गई। बहुत सारी मदद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र के लिए विशेष रूप से दी गई है। और मैं मानता हूं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार के बहुत सारे कामों में नहीं जाना चाहता, मगर एक ही बात बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो -8% था उसको 20% की बढ़ोतरी कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जीडीपी के चारों सेगमेंट में सबसे ज्यादा कठिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बढ़ोतरी होती है। तो बाकी सब जगह क्या हुआ होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे जल संचय की बात हो, चाहे गांवों को उठाने की बात हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट की बात हो, हर क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। शायद ही कुछ आप इसमें से लेंगे, मगर आप जो छापना चाहते हैं वो जरा पूछिए आप। समझ गया मैं। हम तो इतने खुले, आपकी ओर से भी कोई नाम हो तो दे दो, उसका भी विचार करेंगे। शिवसेना तो खैर साथी है, हम हर एक सुझाव पर विचार करेंगे। हर एक सुझाव पर विचार करके हमारे सभी साथियों से चर्चा कर इसको फाइनल करें। आपका भी सुझाव हो तो देवेंद्र को बता दें। एक